ओम। क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो थेरेपेटिक योगा की पीवाईक्यू सीरीज में जो अगला टॉपिक है वो है ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि हॉट फ्लैशेस डिसरप्ट स्लीप एंड इमोशनल चेंजेस। तो ये किसके सिम्टम्स हैं? तो जब हमने ये चैप्टर कराया था आपको, तब क्लियरली सारे जो सिम्टम्स हैं वो अलग अलग बताए थे कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में क्या सिम्टम्स होंगे, मेनोपॉजल सिंड्रोम में क्या होते हैं। तो जो हॉट फ्लैशेस है, ठीक है, ये इसमें नोट करना है आपको। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो देखिए, उसके बाद पीवाईक्यू लगाएं इसके। तो ये मेनोपॉजल सिंड्रोम के सिम्टम्स होते हैं। सीधा सीधा बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ये 2018 में। हो सकता है कि अगली बार प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के कोई सिम्टम्स ले ले और उससे आपका क्वेश्चन बन जाए। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है जिसमें एक पूछा गया है कष्टार्थ, जिसको बोलते हैं डिस्मेनोरिया। तो डिस्मेनोरिया में कौन सा इसमें से आसन कर सकते हैं हम? तो जब आपको डिस्मेनोरिया करवाया था तो उसमें सारे आसन जो जो कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते, वो सब कुछ पूरा डिटेल में बताया था। अब इनमें से क्या क्या कर सकते हैं? तो कष्ट आर्तव में जो करेंगे, तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन सबसे बेस्ट। जो चार ऑप्शन इसमें से दिए गए हैं, इनमें से सबसे बेस्ट जो है वो अर्ध मत्स्येंद्र आसन को ही माना जाता है। तो इसके सामने ही लिखा हुआ है, यानी कि सी ऑप्शन का आपका थर्ड आएगा। तो एक ही में है, तो यानी कि डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। और कोई है जो इसमें कर सकते हैं आसन? कर तो सारे ही सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वो आपको सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। अब इसमें इस तरह के क्वेश्चन में ऑप्शन एक्सक्लूड करना भी आपको आना चाहिए, कि जैसे पीठ दर्द है, कमर का दर्द है, तो इसमें आगे झुकने वाले कोई भी आसन आप नहीं करेंगे। यानी कि ए ऑप्शन का ना तो फोर आएगा, भुजंग आसन आ सकता है इसमें। सूर्य नमस्कार में कुछ पोजेज ऐसे हैं जिसमें आगे झुकना होता है, तो ये भी इसमें नहीं करेंगे। तो पीठ दर्द का जो बेस्ट जाएगा वो जाएगा भुजंग आसन। ए का सेकंड आपका डी में भी दिया है और बी में भी दिया है, तो इन दोनों में से कोई एक आएगा। अगर मान लो कष्टार्थ का हम अर्ध मत्स्येंद्रासन स्टार्टिंग में नहीं लगाते हैं तो। फिर डायबिटीज मेलाइटस के लिए जो सबसे बेस्ट आसन बताया गया है इन चारों में से, तो वो होता है पवन मुक्त आसन। और मोटापा के लिए बच गया, जब तेज गति से हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो फैट भी बर्न होती है। तो ओवरऑल इसका फोर्थ आंसर ही क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये साइड में इमेज भी लगाई गई है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो पहला पोज है ये है भुजंग आसन, दूसरा है ये है अर्ध मत्स्येंद्र आसन, और तीसरा दिया गया है ये पवन मुक्त आसन। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट आर द मोस्ट सुटेबल मुद्राज एंड बंद फॉर प्रोलैप्स कंडीशन। प्रोलैप्स आपको पूरा डिटेल में बताया था कि जब भी कोई बॉडी पार्ट या फिर बॉडी ऑर्गन अपनी जगह छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाने का प्रयास करता है या फिर चला जाता है, तो उसको प्रोलैप्स बोलते हैं। जैसे जो इमेज लगाई गई है ये है रेक्टल प्रोलैप्स की। और महिलाओं में क्या क्या देखने को मिलता है प्रोलैप्स में? यूट्रस प्रोलैप्स हो जाता है, यूट्रस बाहर की तरफ निकल आता है। वेजाइनल प्रोलैप्स होता है, ठीक है। तो यानी कि ये थोड़ा सा कम पार्ट में बाहर निकला है पहले वाले में, यानी कि पार्शियल प्रोलैप्स इसको बोल सकते हैं। ये एनएस की लाइनिंग थी और इससे इतना टिश्यू जो है रेक्टम का बाहर निकल गया है। लेकिन ये एनएस की लाइनिंग थी और इससे काफी सारी मात्रा में जो रेक्टम की मांसपेशियां हैं वो बाहर निकल गई हैं। तो ये कंप्लीट प्रोलैप्स बोला जाता है। तो ये है पार्शियल प्रोलैप्स और ये है
कंप्लीट, यानी कि आंशिक और पूर्ण प्रोलैप्स। तो इसमें कौन से करेंगे, तो जो रेक्टल या फिर एनल्स की मांसपेशियों को जो मजबूत करेंगे वो आसन इसमें करते हैं, और वही मुद्रा लगाते हैं, वही बंद करते हैं। तो जालंधर बंद, इसका जो एनएस की मांसपेशियां हैं उससे कोई डायरेक्ट लिंक नहीं। मूल बंद का है तो मूल बंद तो कर सकते हैं इसमें। फिर पाशिनी मुद्रा, पाशिनी मुद्रा का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है इससे। योग मुद्रा का भी डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। अश्विनी मुद्रा ये कर सकते हैं, वज्रोली मुद्रा ये भी कर सकते हैं, तो सी ऑप्शन आएगा। फिर हम बंद में मूल बंद और उड़ियान बंद इसमें कर सकते हैं, तो ये भी आएगा। जालंधर बंद अगेन कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, उड़ियान बंद तो कर सकते हैं, तो सी और डी, यानी कि सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बेस्ट जो ऑप्शन होता है वो चूज करना होता है आपको इसमें, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर अगला है, व्हाट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया या फिर एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया कोल्ड। पहले देखते हैं एंडोमेट्राइटिस, यानी कि एंडोमेट्रियम में इन्फ्लामेशन। अब एंडोमेट्रियम जो है वो यूट्रस के अंदर होती है, ये वाली लेयर जो होती है इसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। अगर इसमें इन्फ्लामेशन होगी तो ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में तो नहीं आएगा, ये बाह्य जननांग में नहीं आएगा। ठीक है, फिर ये स्कैल्पिंजाइटिस नहीं है, ये सेल्पिंजाइटिस होता है, फेलोपियन ट्यूब की इन्फ्लामेशन। जो ये ट्यूब है इसकी इन्फ्लामेशन को बोलते हैं सेल्पिंजाइटिस, तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये भी इंटरनल है। वुल्वा, वुल्वा जो वेजाइनल वॉल होती है उसका सर्विक्स के बाहर का पार्ट होता है, तो ये इसका डाइसेक्शन भी दिखाया गया है जूम करके। तो ये फंगल इन्फेक्शन का इमेज दिखाई गई, तो यानी कि वुल्वाइटिस। जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है वो लेबिया मेजोरा आ जाएगा, वुल्वा आ जाएगा। तो इसमें से कुछ भी ऑप्शन आपको मिलता तो ये इसका आंसर हो जाता। तो इसमें से बेस्ट जो ऑप्शन है वो है सी। कोलाइटिस ये आपको पता है कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, इससे तो जेनाइटल का कुछ लेना देना है भी नहीं, तो ये आ जाएगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में पूछा गया है ये। डिसमेनोरिया, यानी कि जो कष्ट आर्तव है, कि जब मेंसेस आते हैं, जब पीरियड्स आते हैं तो पेन बहुत होता है, इसमें कष्ट बहुत होता है। फिर है मेनोरेजिया, मेनोरेजिया होता है कि जो ब्लीडिंग है वो ज्यादा मात्रा में होती है। आर मेडिकल टर्म्स फॉर प्रॉब्लम फॉर पेनफुल, इरेगुलर या फिर एक्सेसिवली हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। तो ये बिल्कुल ट्रू है, इसी के लिए लिखी गई है सारी टर्म्स ये। फिर सेकंड स्टेटमेंट है, मेंस्ट्रुअल डिफिकल्टीज आर एज ट्रबलसम एज द कॉमन कोल्ड। कि कॉमन कोल्ड जितनी ही समस्या पैदा करती हैं जो मेंस्ट्रुअल डिफिकल्टीज होती हैं, यानी कि जो पीरियड के टाइम पे जो प्रॉब्लम होती हैं, एंड मेडिकल नॉलेज अबाउट दिस प्रॉब्लम इज इक्वली लिमिटेड। तो मतलब क्या है इसका, कि जैसे कॉमन कोल्ड होता है कि आप चाहे दवाई लें चाहे ना लें, वो 4 से 5 दिन में या फिर एक सप्ताह में खुद ब खुद जो कॉमन कोल्ड है वो ठीक हो जाता है। चाहे आप दवाई लें तब भी उतने ही दिन लेगा, दवाई ना लें तब भी उतने ही दिन में ठीक होगा। ऐसे ही जो मेंस्ट्रुअल मेंसेस के टाइम पे जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो पेन होता है, जो भी शरीर में कमजोरी आती है, वीकनेस आती है, वो 4 से 5 दिन, जितने दिन मेंसेस रहेंगे उतने दिन वो रहती हैं, बाद में अपने आप वो ठीक हो जाती है। उस दौरान आप चाहे कुछ भी लें चाहे कुछ भी ना लें, तो दिन उतने ही लगने हैं उसको ठीक होने में। तो कॉमन कोल्ड के साथ थोड़ा सा इसको कोरिलेट किया गया है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके पीवाईक्यू, महिलाओं से संबंधित रोगों के बारे में। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को ओम।